सो गाइज यूके की गवर्नमेंट ने फाइनली डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो इलीगल माइग्रेंट्स थे यूके में, अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे वापस अपनी होम कंट्रीज में। ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उन लोगों के लिए जो लोग यूके में रह रहे हैं, इलीगली यूके में रह रहे हैं, क्योंकि अब यूके की गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट वो भी हो सकते हैं, उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है वापस अपनी होम कंट्री में। Hello and welcome back to my channel. My name is Twinkle and I have been living and working in the UK as a software consultant for the past 3 years now. अगर आप UK आना चाहते हो और उस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, या फिर इन जनरल आपका यूके में करियर पाथ कैसा होगा वो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अब आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी और यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है पे पेनी। तो अगर आप यूके, यूरोप या फिर कनाडा में हो और आपको वहां से बैठे बैठे अपनी होम कंट्री में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो पे पेनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू डू सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पे आपको जीरो ट्रांसफर फीस देनी पड़ेगी, तो आप चाहे जितने भी पैसे आप अपनी कंट्री से होम कंट्री में अपनी ट्रांसफर कर सकते हो। आपको कोई भी एडिशनल चार्ज या प्लेटफॉर्म फी नहीं देनी पड़ेगी। सेकेंडली, आपको बेस्ट कन्वर्जन रेट्स मिलते हैं, तो अगर आप गूगल करके आपको जो कन्वर्जन रेट्स दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे कन्वर्जन रेट्स आपको पे पेनी ऐप देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मिलता है 24/7 का कस्टमर सपोर्ट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पैसे ट्रांसफर करने में या फिर आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है पे पेनी ऐप यूज करने में, तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट को कभी भी रीच आउट कर सकते हो। पे पेनी ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड आईफोन यूजर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यूके में इमिग्रेशन क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने भी काफी सारे पॉलिसी में चेंजेस किए थे, काफी सारे नए रूल्स लेकर आई थी वो इमिग्रेशन के लिए। और अब जो नई गवर्नमेंट आ चुकी है, जो जुलाई में नई गवर्नमेंट यूके की इलेक्ट हुई थी, उनका भी मेन टारगेट है कि यूके में इमिग्रेशन को कैसे कम किया जाए। उसके लिए जो नई गवर्नमेंट है, सर कीयर स्टारमर की गवर्नमेंट है, वो भी काफी सारे चेंजेस लेकर आ रही है, काफी सारे पॉलिसी में अपडेट्स वो लोग करना चाह रहे हैं और काफी सारे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे यूके एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाए और उसको किसी भी तरह के काम के लिए उसको बाहर से रिसोर्सेज ना हायर करना पड़े। एक तरफ लीगल माइग्रेशन है जिसको कम करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इलीगल माइग्रेशन भी है। जो बोट्स के थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स यूके में एंटर करते हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनके लिए भी काफी सारे नए स्टेप्स बनाए जा रहे हैं। अब इलीगल माइग्रेंट्स जो असाइलम में है ऑलरेडी, या फिर जो इलीगली यूके में जो लोग रह रहे हैं, उनके नंबर्स कट डाउन करने का सबसे इजी तरीका ये है कि उनको वापस उनकी होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाए, और यही स्टेप ले रही है यूके की गवर्नमेंट अब। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, जो यूके की गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट 44 इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजा है अपनी होम कंट्री में। यूके रिपोर्ट्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ नाइजीरियंस एंड गनीनियंस इन अ सिंगल फ्लाइट। अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ नाइजीरियंस एंड गनीनियंस were deported to their home countries on one flight, with 44 forcibly removed on Friday, the Home Office has confirmed. So 44 ऐसे नेटिव्स जो नाइजीरिया और घाना से बिलोंग करते थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया है वापस अपनी होम कंट्री में ऑन फ्राइडे। अगर यूके की गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी एफिशिएंट एक्शन था इमिग्रेशन को कम करने के लिए, बिकॉज अगर इलीगल माइग्रेंट्स यूके में बढ़ते जाएंगे तो उससे जो यूके की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे खराब होगी। बट अगर वो डिपोर्ट करेंगे धीरे धीरे वापस अपनी होम कंट्री में लोगों को, तो यूके की जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो स्टेबलाइज होगी। बट अगर आप उन इलीगल माइग्रेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ये शॉकिंग लगेगा, बिकॉज ये जो इलीगल माइग्रेंट्स थे ये काफी टाइम से यूके में हो सकता है रह रहे हो, काफी टाइम से इन्होंने एक लाइफ स्टैब्लिश कर ली हो अपनी यूके में, और अब उनको अगर डिपोर्ट किया जाएगा वापस अपनी होम कंट्री में, so that is going to cause them a lot of troubles. But again the right thing to do is कि because अगर आप illegally किसी भी कंट्री में रह रहे हो then you are always under the fear कि आपको कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है, because you don't have any right to work or you don't have any right to stay in that country. So
दिस वॉज अ करेक्ट एक्शन, बट अगेन इट इज वेरी शॉकिंग टू पीपल जिनके साथ ये एक्चुअली ये सिचुएशन हो रही है. द होम ऑफिस टोल्ड द गार्जियन ऑन फ्राइडे इवनिंग दैट नाइजीरिया एंड घना डिपोर्टेशंस वर पार्ट ऑफ द मेजर सर्ज इन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एंड रिटर्न्स. तो जो यूके की गवर्नमेंट है वो ऐसा बोल रही है कि ये एक पार्ट है, अभी अभी और भी डिपोर्टेशंस हो सकते हैं बिकॉज उन्होंने प्लान कर रखा है एक मेजर सर्च. तो जो नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूके में वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं. सिंस द लेबर केम टू पावर इन जुलाई 3,600 people have been returned to various countries including about 200 to Brazil and 46 on a flight to Vietnam and Timor-Leste. So जब से लेबर जो नई गवर्नमेंट आई है यूके में, जुलाई से ये लोग पावर में आए हैं और तब से ऑलमोस्ट 3,600 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है. तो अभी ऐसा एस्टिमेट भी लगाया जा सकता है कि आगे भी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूके में वो भी डिपोर्ट किए जा सकते हैं. डिपोर्टेशन फ्लाइट्स टू नाइजीरिया एंड घना आर रिलेटिवली रेयर विद जस्ट 4 रिकॉर्डेड सिंस 2020 अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स. द प्रीवियस फ्लाइट्स हैड far fewer people on board with 6, 7, 16 and 21 respectively. Friday's flight had more than double the numbers removed ऑन अ सिंगल फ्लाइट. सो नाइजीरिया और घना के लिए जो डिपोर्टेशन फ्लाइट्स पहले भी जा चुकी हैं, ईयर 2020 में भी ये डिपोर्टेशन फ्लाइट्स जा चुकी हैं और तब काफी कम लोगों को रिमूव किया गया था. अब एक सिंगल फ्लाइट में ऑलमोस्ट 44 लोगों को रिमूव किया गया है, विच इज अ वेरी huge number when compared to the previous statistics. The Guardian spoke to 4 Nigerians while they were held at Brook House Immigration Removal Center near Gatwick before their deportation. One man due to fly tried to kill himself. His cellmate who witnessed the attempt said he was very traumatized by what he had seen. So as I mentioned earlier कि ये काफी shocking news है उन लोगों के लिए जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, बिकॉज हो सकता है वो लोग काफी टाइम से यूके में रह रहे हो सकता है वो लोग उनकी एक लाइफ बन चुकी हो यूके में, वो यहाँ पे कहीं काम कर रहे होंगे, मे बी इलीगली काम कर रहे होंगे, मे बी उनकी फैमिली होगी. सो ऑन वन हैंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द यूके गवर्नमेंट कि उनको इमिग्रेशन को कट डाउन करना है, तो इसलिए वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो एज यू कैन सी कि इन 44 लोगों में से जो इस डिपोर्टेशन फ्लाइट में भेजे गए हैं, वन मैन ट्राई टू किल हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड. बिकॉज ये पूरा एक्सपीरियंस जो होता है डिपोर्टेशन का वो काफी ट्रॉमेटाइजिंग भी हो सकता है. अगर आप ऑलरेडी यूके में रह रहे हो, कुछ टाइम से रह रहे हो, कुछ साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल हियर. अ सेकंड मैन सेड, आई हैव बीन इन यूके फॉर 15 years एज एन असाइलम सीकर. आई हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड विद द होम ऑफिस हैज रिफ्यूज्ड माय क्लेम. जैसा कि मैं आपको पहले बोल रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी साल से यूके में रह रहे हैं. तो दिस सेकंड मैन ये 15 years से यूके में रह रहा था और इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था. ये भले इलीगली यूके में आए थे, बट देन आफ्टर कमिंग टू यूके दे हैव नॉट डन एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ. बट अभी जो इनका क्लेम है, जो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वो होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है. सो ही इज ऑल्सो बीइंग डिपोर्टेड बैक टू नाइजीरिया. तो काफी सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें लोग काफी सालों से यहाँ यूके में रह रहे हैं इलीगली और अब उनको जब वापस डिपोर्ट किया जा रहा है तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. फिजा कुरैशी, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ माइग्रेंट्स राइट्स नेटवर्क हु वाज इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द पीपल ऑन द नाइजीरिया घना डिपोर्टेशन फ्लाइट बिफोर दे लेफ्ट द यूके, said we are extremely shocked at the cruelty of these deportations, especially with the speed, secrecy and lack of access to legal support. In the words of one detainee we spoke to before he was put on the flight, the home office is playing politics with people's lives. We have not done anything wrong other than cry for help. So migrants right के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है फिजा कुरैशी, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और बोला है दैट दिस इज अ वेरी क्रूअल एक्ट. ऑल्दो जो यूके की गवर्नमेंट कर रही है दैट इज लीगली द करेक्ट सेट ऑफ एक्शन, बट अगेन व्हेन देयर आर ह्यूमंस इन्वॉल्व तो आपको ह्यूमन राइट्स जो होते हैं आपको उनको भी कंसिडरेशन में लेना होता है. एंड अकॉर्डिंग टू फिजा कुरैशी दीज वर नॉट अकाउंटेड फॉर और काफी स्पीडी तरीके से जो डिपोर्टीज हैं उनको वापस अपनी होम कंट्री भेज दिया गया. एंड दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट लीगल एक्सेस, मतलब उनको सॉलिसिटर्स भी नहीं दिए गए, उनको जस्ट एक नोटिस दिया गया, डिटेन किया गया एंड देन दे वर पुट ऑन द फ्लाइट
back to Nigeria. A Home Office spokesperson said, "We have already begun delivering a major surge in immigration enforcement and returns activity to remove people with no right to be in the UK and ensure the rules are respected and enforced, with over 3,600 returned in the first 2 months of the new government." और जैसा कि होम ऑफिस ने पहले भी कंफर्म किया था, ये एक पार्ट है एक मेजर सर्च का, जिसमें डिपोटीज जो हैं, जिसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको वापस अपनी होम कंट्री भेजा जाएगा। अभी और भी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको भी भेजा जा सकता है अपनी होम कंट्री में। तो अगर आप इलीगली यूके में रह रहे हो अभी, अगर आप असाइलम में हो अभी, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है एंड ट्राई टू स्पीक टू अ सॉलिसिटर बिफोर हैंड। अगर आपको लगता है कि आप रिमूवल का केस आपके ऊपर नहीं बन सकता है, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, सो इट्स बेस्ट कि आप एक सॉलिसिटर बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब डिटेन किया जाए उसके बाद आपको सॉलिसिटर ना मिल पाए, आपको सॉलिसिटर का एक्सेस ना हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।